बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज का सत्संग जो है विनम्रता कैसे धारण करें। जब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी, सहनशीलता, करुणा, दया, सहानुभूति, आदर, सम्मान, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तब तक हम भक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति उन्हीं के हृदय के अंदर वास करती है जिनका अंतकरण शुद्ध होता है। क्योंकि भगवान भी फरमाते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। भगवान फरमाते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, कि जिनका मन निर्मल है वही व्यक्ति मुझे पा सकते हैं। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल छिद्र ये सब चीज़ें नहीं सुहाती हैं। तो अब विचार ये करना है कि क्या हमारे अंदर विनम्रता है कि जिससे हमारे अंदर, हमारे दिल के सिंहासन के ऊपर हमारे सतगुरु विराजमान हो जाएं, भक्ति बनी रहे। तो इस चीज़ों का खास ध्यान रखना है अगर हम उस परम पिता परमात्मा को, अपने सतगुरु को अपने हृदय में विराजमान कर सके। क्योंकि देखो, एक कुकर होता है ना, जो यानी कुत्ता, वो भी कहीं बैठता है तो पहले अपनी पूंछ से वो जगह को साफ करता है। देखा है ना सभी ने। ऐसे ही सतगुरु हैं, किसके हृदय में विराजमान होंगे? जिसका हृदय शुद्ध होगा, निर्मल होगा, निंदा, चुगली, छल, कपट, बुरे विचारों से रहित होगा। फिर एक जगह पर फरमाते हैं, दिल का हुजीरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटाए उसको बिठाने के लिए। दिल का हुजरा यानी अपने दिल के सिंहासन को साफ करो, जाना के आने के लिए। जाना कौन है? हमारे सतगुरु हैं, हमारे प्रीतम है, हमारा यार है वो। उसके आने के लिए दिल के हुजरे को साफ करो और गैरों के ख्यालों से इसको खाली कर दो, तभी वो आ पाएगा। अगर पहले से ही दिल भरा पड़ा है तो वो कहाँ पर विराजमान होगा? यानी कि पहले से ही किसी स्थान पर, मान लो कोई चेयर रखी, उस पर कोई बैठा हुआ है, तो अगर दूसरा बंदा वहाँ बैठ सकता है जब तक वो खाली नहीं होगी। इसी प्रकार पहले अपने दिल को खाली करना पड़ता है। क्योंकि सभी श्री आरती भी हर रोज श्रवण करते हैं, हर रोज क्या, कितने ही साल हो गए हैं हमें नियम निभाते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए। उसके अंदर भी दादा गुरुदेव जी के वचन दर्ज हैं जो उन्होंने श्री आरती की रचना की। क्या?
तत् स्नेह प्रेम की बाती, योग अगिन जिनके, आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। कि आरती के लायक भी वही जन है जिनका मन शुद्ध है। और तत् स्नेह प्रेम की बाती, जिनके अंदर प्रेम है, स्नेह है, उसकी बत्ती बनाई है। योग अग्नि जिनके, और योग की अग्नि है जिनके अंदर, और जिनका मन शुद्ध है, वो ही आरती के लायक हैं। तो क्या आप विचार करें, क्या हमारा मन शुद्ध है? हमारा मन जरा जरा सी बात को क्या करता है? जरा जरा सी बात को लेकर दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, और फिर उन्हीं की उधेड़ पुधेड़ में लगा रहता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक तो हम भक्ति से कोसों दूर हैं, चाहे रोज जितना मर्जी भजन कर लो, उससे हम खाली रहते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध करना है। और छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपनाते हैं ना, तो वाकई ही हमारे अंदर विनम्रता आती है। अब छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, बड़े ध्यान से सुनना। ये दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ही आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि हम तो निमित्त मात्र हैं। करने कराने वाले तो मेरे श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी हैं। वो ही करता धरता है, वो ही प्रेरणा देते हैं, वो ही सब कुछ करते हैं, उन्हीं की शक्ति काम करती है। लेकिन माध्यम बनाते हैं और सब कुछ सभी तक पहुंचाते हैं। जैसे चिट्ठी तो कोई लिखता है, लेटर तो कोई लिखता है, गिफ्ट कोई देता है, पार्सल कोई भेजता है, लेकिन माध्यम किसको बनाया जाता है? डाकिए को। घर घर में डाक बांटता है, लेकिन देने वाला तो कोई और है ना। इसी प्रकार शक्ति तो उन्हीं की काम कर रही है, कृपा उन्हीं की काम कर रही है, लेकिन जिससे सेवा लेनी होती है उसको चुन लेता है वो प्रभु, और फिर आप ही उसके दिल में विराजमान होकर खुद सारे कार्य करता है। तो इसलिए हम तो माध्यम हैं। आशीर्वाद उन्हीं का है, कृपा मेरे दादा गुरुदेव की ही है, जो सब तक पहुंच रही है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि उसने अपने बंदों की खिदमत करने का ये सुंदर सुअवसर दिया है इस जन्म के अंदर। तो आइए कि वो क्या चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, वो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। वो क्या है? हमारे अंदर विनम्रता कैसे आती है छोटी छोटी चीज़ों को करने से? देखो, डस्टबिन, झाड़ू, और घर के द्वार, और जूते जो हम पहनते हैं, हम किस प्रकार से इनका अनादर करते हैं। आइए, क्या होता है, डस्टबिन को हम कितनी बार कहीं पड़ा होता है तो पाँव से घसीट कर ले जाते हैं। झाड़ू को भी पाँव से इधर उधर करते हैं, और जूतों को भी पाँव से ही इधर उधर करते हैं, और जो हमारे घर के द्वार हैं उनको भी पाँव से ही भेड़ देते हैं। करते हैं ना ऐसा? तो आज के बाद ये चीज़ें नहीं करनी है। देखो, चाहे कोई संजीव वस्तु है, चाहे कोई निर्जीव वस्तु है, आदर सम्मान सबको देना चाहिए। आदर सम्मान कब देंगे? जब हमारे हृदय के अंदर विनम्रता होगी। अब डस्टबिन को ले लो। डस्टबिन जो है
डाला तो उसमें कूड़ा जाता है, कचरा डालते हैं। हमारे सारे घर का कूड़ा कचरा वो अपने अंदर समेट लेता है, घर को साफ कर देता है। अगर डस्टबिन ना हो तो उसी समय हम लेके आते हैं कि कचरा कहाँ पर फेंकेंगे। तो इसलिए कभी भी डस्टबिन को पाँव से इधर उधर नहीं करना। अब डस्टबिन को पकड़कर इधर उधर रखने के लिए झुकना पड़ेगा ना, तो ये झुकना है हमें। जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। डस्टबिन को उठाओ अपने हाथों से और रखो। और दूसरा, झाड़ू है। झाड़ू पूरे घर की सफाई करता है ना। झाड़ू ना हो तो सफाई हो सकती है? नहीं हो सकती ना। कोने कोने तक की सफाई करता है झाड़ू, और फिर भी उसको हम पाँव से इधर उधर करते हैं। और झाड़ू को भी झुकेंगे, उठाएंगे, तभी उसके स्थान पर रखेंगे। तो झाड़ू को भी कभी पाँव नहीं लगाना। ये अनादर होता है, हर एक चीज़ का अनादर होता है। कभी भी पाँव से इधर उधर नहीं करना। अब बारी जूतों की। जो जूते चप्पल हैं हमारे घर में इधर उधर पड़े रहते हैं, हम खुद तो पैरों से इधर उधर करते हैं, खुद उठाते नहीं है। काम वाली बाई को बोलते हैं कि आप उठा के रखो। बच्चे भी पाँव से इधर उधर कर देते हैं। तो यही जूतों की सेवा जब हम आश्रम जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, डेरे में जाते हैं, तो वहाँ पर जूतों चप्पल की सेवा करते हैं। किस प्रकार से इनका आदर करते हैं। गुरुद्वारों में तो इनको माथे से लगाकर चूमा जाता है, पॉलिश किया जाता है। इनका कितना आदर किया जाता है, इनको सम्मान दिया जाता है। और घर के अंदर हम कैसा करते हैं? घर के अंदर हम इधर से उधर फेंकते हैं और पैर से इधर उधर करते हैं, और खुद उठा के नहीं रखते, किसी को बोलते हैं। तो क्या वही भाव जो हमारे बाहर आश्रम पर होते हैं कि हमने जूते चप्पल की सेवा लेनी है, तो अगर घर के अंदर वही भाव बनाकर रखें तो क्या हमारे में आदर सम्मान की जो भावना है वो कैसे आएगी? इसलिए जूतों का भी उतना ही आदर घर में करना चाहिए जितना हम आश्रम पर जाकर करते हैं। जितनी सेवा वहाँ होती है हमारे दिल के अंदर इनके प्रति, घर में भी इनको वैसे ही स्थान देना चाहिए। खुद उठा के रखो, अब झुकेंगे तभी उठाएंगे ना। और फिर आ गया द्वार, हमारे घर के डोर, गेट। क्या होता है, घर में हाथ में कोई चीज़ पकड़ रखी है, जब ऐसे ही आते हैं तो पाँव से ऐसे भेड़ते हैं, पाँव से। बहुत बार देखा गया है, पाँव से उसको भेड़ते हैं। तो क्या जब हम आश्रम पर सेवा करते हैं तो उनको गेट को, उनके द्वार को कभी पाँव लगाया? नहीं। ये घर का जो द्वार है हमारी कितनी रक्षा करता है। अगर घर का द्वार ना हो, उसी वक्त कारपेंटर को बुलाते हैं कि फटाफट ठीक करवाओ, रात होने वाली है। अगर गेट नहीं होगा तो चोरों के आने का डर रहेगा, सारी रात सो नहीं पाएंगे। तो ये हमारी कितनी रक्षा करता है। तो हम इसको पाँव से भेंटते हैं। तो क्या हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं? जूते चप्पल, अगर सर्दी गर्मी में हमें जूते चप्पल ना मिलें तो हमारे पाँव का क्या हाल होगा, कभी सोचा? और उनका हम किस प्रकार से अनादर करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का आदर सम्मान करेंगे, इन छोटी छोटी चीज़ों को ही जब हम घर के अंदर इतना आदर सम्मान देंगे तो हमारे अंदर एक झुकाव आएगा और विनम्रता आएगी।
विनम्रता तभी आती है जब हम झुकते हैं, इसलिए झुकना सीखें। हर एक का आदर करें, सम्मान करें। और फिर बर्तनों का भी उतना ही सम्मान करें जितना हम कांच के बर्तनों का करते हैं। देखो, कांच के बर्तनों को हम कितनी हिफाजत से रखते हैं, और जो आया है, काम वाली है, उसको भी बोलते हैं कि सबसे पहले कांच के बर्तन साफ करो, ये टूट ना जाएं। और जो दूसरे बर्तन होते हैं स्टील वगैरह के, उसको कितनी जोर से रखते हैं। इनका भी इतना ही सम्मान करना है, प्रेम से। यानी कि जिस प्रकार हम आश्रमों पर सेवा करते हैं, अपने घर पर भी हर एक चीज को उतना ही हमें सम्मान देना है, ताकि हमारे दिल के अंदर करुणा, दया, सहानुभूति, आदर, सम्मान की भावना बनी रहे और हम भक्ति पथ पर अग्रसर हो सके। और अपने घर के अंदर भी ऊंची वाणी में बात मत करिए, बड़े प्रेम से बोलिए। ये सब चीज़ें जो हम बाहर करते हैं, जब तक घर पर नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा। जब हम घर से बाहर होते हैं, संतों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ किस प्रकार से बात करते हैं, धीमी आवाज़ में, धीमी वाणी में, और घर आकर हमारी वाणी क्यों ऊंची हो जाती है। इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं करते हैं। अगर इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन प्रचुरता से, सुख शांति से, समृद्धि से भर जाएगा। इसलिए हमें हर चीज़ का आदर करना है। तो आज के बाद ये प्रण कर लीजिए कि जूते चप्पल को, डस्टबिन को, झाड़ू को और अपने घर के द्वार को कभी भी पाँव नहीं लगाना, हाथ से ही उठाकर रखना है। और डस्टबिन को हमेशा साफ रखिए। हर एक चीज़ की अहमियत समझिए। उसकी अहमियत समझेंगे तभी उससे कुछ ले पाएंगे। जब हम किसी की अहमियत ही नहीं समझते हैं तो उससे फिर कुछ नहीं ले पाते हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु है। परमात्मा ने जितनी भी वस्तुएं हमें दी हैं, उन सब का हमें सदुपयोग करना है, उनका आदर सम्मान करना है, क्योंकि वो परमात्मा की ओर से दी हुई हैं। जो वस्तु हमारे पास नहीं होती है तो हम किस प्रकार से उसके लिए विहिल हो उठते हैं, और जब तक वो घर में नहीं आ जाती तब तक चैन नहीं आता है। फिर अगर है हमारे घर में, उस परमात्मा ने दे रखी हैं सभी चीज़ें, तो उनका आदर करना भी हमें सीखना है। इसी प्रकार छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे दिल के अंदर विनम्रता आती है और हम भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते जाते हैं। हमारा दिल साफ होता जाता है, उसमें प्रेम भरता जाता है। अब देखो, झुकेंगे किसके लिए? सोचो जरा। जिसके प्रति हमारे मन के अंदर प्रेम होगा ना, उसी के लिए झुकेंगे ना। दूसरे के लिए तो हम नहीं झुकेंगे ना। इसलिए झुकने से विनम्रता आती है, प्रेम आता है, सद्भावना आती है। तभी हमारे दिल के अंदर वो प्यारा आकर विराजमान हो जाता है। सच में जब मन शुद्ध हो जाता है तो वो अपने आप ही चला आता है, और ये दिल उसका घर है, उसका मंदिर है, और इसको साफ रखना है। अपने दिल में किसी भी प्रकार का, किसी के लिए भी कोई वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। सबके लिए प्रेम ही प्रेम रखना है, और प्रेम ही हमको बांटना है, क्योंकि वो प्रेम का सागर है। जब वो, अगर उसको बिठाना है
तो सबसे पहले हमारे दिल के अंदर हमें प्रेम उत्पन्न करना है, और प्रेम इन सब चीज़ों से ही आता है, झुकने से। तो इसलिए अपने दिल को साफ रखें, विनम्रता धारण करें, सहनशीलता, करुणा, दया, सहानुभूति, आदर, सम्मान करना सीखें सभी का। तभी हम उस परम पिता परमात्मा अपने गुरुदेव को अपने हृदय में धारण कर पाएंगे, उसको विराजमान कर पाएंगे। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। ऑल गुरुमुख ब्लेस यू। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।